हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल आसमिस विद्यापीठ। आज मैं आप सबको करवाने जा रही हूँ केवी का पार्ट 2 बानी किताब का लेखन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। पर सबको पहले हम लोग स्वर वर्ण मतलब अ आ पढ़ लेते हैं और लिखना सिखाऊंगी। और आशा है तुम लोग अच्छी तरह सीख पाओगे और लिखने के लिए ट्राई करोगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है अ। जो हिंदी में अ रहता है वो असमिस में भी अ रहता है। तो आज हम सीखेंगे इसको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले एक आपको लाइन खींचनी है और फिर आपको ऐसे करना है और फिर आपको पीछे एक डंडा देना है और आपका अ बन गया। आ, ये भी थोड़ा सा हिंदी की तरह ही है। इसमें जैसे कि हिंदी में अ ऐसे यूज होता है और आ में पीछे डंडा लगता है, वैसे ही आ में ऐसे यूज होता है और पीछे डंडा लगता है आ में। अब हम सीखने जा रहे हैं आ। तो सबसे पहले आपको एक डंडा खींचकर ऐसे करना है और फिर से अ की तरह बना लेना है और फिर लास्ट में लाइन डाल देनी है। और हाँ, ये मत करना भूलिएगा क्योंकि आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये हसरा ई होता है। जैसे कि हिंदी में छोटी ई होता है वैसे ही ये भी छोटी ई है, पर इसे हसरा ई बोला जाता है। अब हम सीखेंगे कि कैसे हसरा ई को बनाते हैं। सबसे पहले आपको लाइन खींचनी है और फिर ऐसे करना है जैसे वीडियो में दिखाया गया है और फिर ऊपर से ऐसे करना है और आपका हसरा बन गया। ये है दीर्घई, मतलब कि जैसे हिंदी में बड़ी ई होता है वैसे ही ये दीर्घई बड़ी ई है असमिस का। अब हम सीखेंगे इसे कैसे बनाना है। पहले एक लाइन खींचनी है जैसे कि अ आ क ख में सीख रहे थे हम लोग। और अब हम लोग को दीर्घई ऐसे बनाना है। ये होता है हुसौ। हसौ में हम लोग जैसे कि छोटा ऊ बोलते हैं वैसे ही असमिस में भी ये छोटा ऊ होता है, लेकिन उसे हुसौ बोला जाता है। अब हम सीखेंगे इसे कैसे बनाना है। एक लाइन खींचनी है और फिर ऐसे करना है जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है और फिर ऐसे करना है। ये होता है दीर्घऊ। इधर ये बड़ा ऊ है, जैसे कि हिंदी में बड़ा ऊ होता है वैसे ही असमिस में भी बड़ा ऊ होता है, लेकिन वो हसरा ऊ बोला जाता है। सॉरी, ये हसरा ऊ नहीं है, ये दीर्घा ऊ है। अब हम सीखेंगे इसे कैसे बनाना है। पहले एक लाइन खींचना है और फिर वैसे ही स्ट्रॉ के तरह बनाना है, लेकिन इधर एक मात्रा होगा जो इधर से ऐसे जाएगा। ये होता है री। जैसे कि हिंदी में री रहता है वैसे ही असमिस में ये हमारे री है। अब हम सीखेंगे इसे बनाना। तो सबसे पहले वीडियो में जैसा दिखाया गया है वैसे कर लीजिए और फिर ऐसे और फिर ऐसे। ये होता है ए। ये हिंदी की तरह ही एक ए होता है। ये जैसे कि ये असमिस का ए है और
और हिंदी का ए अलग होता है इससे। सबसे पहले हमें ऐसे करना है और फिर बस। जैसे कि हिंदी में इसे आई बोला जाता है, वैसे ही असमीज में भी इसे ओई भी बोला जाता है। अब हम सीखेंगे इसे बनाना। इसके ऊपर लाइन वाइन कुछ नहीं होता, ये थोड़ा सा ए जैसा ही है, लेकिन ऊपर एक लाइन खींचना होता है। ये होता है ऊ। जैसे कि हिंदी में ओ रहता है, लेकिन इस असमीज में ऊ रहता है। तो चलिए इसे सीखते हैं बनाना। तो सबसे पहले हमें ऐसा करना है और फिर बस यही बनाना है। जैसे कि हिंदी में औ को बोला जाता है, वैसे ही असमीज में भी औ को ही बोला जाता है। सबसे पहले हमें ऐसे बनाना है, इसको ऐसे ही बनाना है, लेकिन ऊपर एक मात्रा रहेगा जैसे कि इधर था। अभी हमारा लिखकर ख़त्म हो गया है, तो मैं अभी बोल रही हूँ और आशा है कि तुम लोग घर पे ये सब प्रैक्टिस करोगे। तो मैं बोल रही हूँ अभी। ओ, आ, हस्रई दिग्रई हस्रऊ दिग्रऊ री ए ओई ऊ ओ। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी, तब तक तुम लोग घर पे ये सब प्रैक्टिस करना और पढ़ने की भी कोशिश करना। धन्यवाद।